इस दुनिया में सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मेहनत से लेकर छपरी हरकतों तक सब कुछ करने के लिए लोग तैयार हैं। कबड्डी से लेकर खतरों के खिलाड़ी बनने तक सबके पीछे एक ही मोटिवेशन है और वो है मनी। कटप्पा से लेकर बाहुबली तक सबको चाहिए मनी। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने सुन लिया और समझ लिया तो आप मनी कमाने का यानी कि पैसे कमाने का एक ऐसा सीक्रेट जान जाएंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है फिर तो आपको पक्का इस चीज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि पैसे को संभालना कैसे है और पैसे से पैसे कैसे बनाने हैं। हाय दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ दोस्तों, लोग पैसे के बारे में बात करते हैं, पैसा कमाने के बारे में बात करते हैं, पैसा खर्च करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बात नहीं करता। तो आओ यार सीधा स्टोरी चालू करते हैं। बात दो दोस्तों की है, एक का नाम था राम, एक का नाम श्याम। नाम सिंपल रखते हैं। दोनों ईश्वर से हर रोज प्रार्थना करते थे कि भगवान हमें अमीर बना दो। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों दोस्तों की दो लॉटरियां निकल आई। एक को निकला पहला इनाम, एक को निकला दूसरा इनाम। राम को निकला पहला इनाम यानी कि पूरे 5 करोड़ रुपए का, और श्याम को निकला सिर्फ 1 करोड़ का इनाम। जब उनकी लॉटरी निकली, जब उनके हाथ में पैसा आया तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राम ने सबसे पहले अपने लिए 1.5 करोड़ का एक आलीशान घर खरीद लिया, फिर 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, फिर उस 1.5 करोड़ के घर में लगभग 50 लाख रुपए का इंटीरियर, फर्नीचर और बाकी चीजें खरीद ली। फिर वो पूरी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे चला गया। जब वो वापस आया तो काफी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। अब सिर्फ उसके पास सिर्फ 20 लाख रुपए ही बचे थे। अब उसे चिंता सताने लगी कि कैसे चलेगा, कैसे बाकी चीजें हम मैनेज करेंगे। खर्चे उसने पहले से बहुत बढ़ा लिए थे। गाड़ी की सर्विसिंग के लिए पैसे चाहिए थे, गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती थी। धीरे धीरे उसने वो गाड़ी बेच दी, उसकी जगह एक छोटी गाड़ी खरीद ली, लेकिन बाकी खर्चे उसने कम नहीं किए। 5 साल के बाद उसे अपना वो भी घर बेचना पड़ा और उसके बाद उसको एक मीडियम साइज के घर में आ गया, और उस पैसे को भी उसने फालतू की चीज़ों में उड़ा दिया। और उसके 5 साल बाद वो ठीक उसी साइज के घर में आ गया जिसमें वो पहले रहा करता था। ये तो स्टोरी थी राम की। अब बारी आई श्याम की। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 करोड़ की लॉटरी थी, बाकी के पैसे कहाँ गए। एक्चुअली जब 5 करोड़ की लॉटरी निकली थी तो उसका टैक्स भी तो लगता है, तो टैक्स वैक्स काट कर उसको लगभग 3-3.5 करोड़ रुपया उसको मिला था, जो उसने उड़ा दिए। अब बारी आती है श्याम की। श्याम को भी टैक्स काटने के बाद लगभग 60-70 लाख रुपया ही मिला था। श्याम की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी। उसने सबसे पहले अपने पुराने घर की मुरम्मत करवाई, कुछ कर्जा लिया था उसको चुकाया। उसके बाद वो ये सोचने लगा कि अब मैं इस पैसे का क्या करूं। लगभग 50 लाख रुपया अभी भी बाकी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने उस पैसे को एक बैंक में डाल दिया जहां पर उसे 6.5 से 7% इंटरेस्ट मिलता हर साल, और सारे टैक्सेस को काटने के बाद लगभग 2-2.5 लाख रुपया उसे हर साल का इंटरेस्ट आ रहा था। और साथ ही वो और तरीकों के बारे में खोजने लगा कि जिनसे पैसे बनाए जा सकते हैं। बिजनेस के कई आइडियाज आए, लेकिन बिजनेस में पैसा लूज करने का रिस्क था, तो वो और तरीके खोजने लगा। एक दिन उसे ये पता लगा कि प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और वो आपको पैसे कमा कर भी साथ साथ दे सकती है। तो उसने क्या किया, 50 लाख रुपए निकाले और ऐसे एरियाज को ढूंढा जहां पर डेवलपमेंट अभी होने वाली है। वहां पर सस्ते रेट में उसने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली और वहां पर घर बना लिए, और वहां पर घर बहुत सस्ते में बन गए, और 1 मंजिली नहीं 2-2, 3-3 मंजिली घर बना लिए उसने, और पास में ही कुछ दुकानें भी बना ली। और 2-3 सालों में उसकी दुकानें भी किराए पे चढ़ गई और उसका घर भी। अब दुकानों से भी वो रेंट ले रहा था और जो किराए पे कमरे दिए थे उनसे भी। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका, वो और चीज़ें खोजने लगा, स्टॉक मार्केट पे रिसर्च करने लगा, और उसने बहुत सारी ऐसी कंपनियां ढूंढ ली थी जो कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा के देती थी। अब वो थोड़ी थोड़ी जमा राशि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगा। एक दिन क्या हुआ, अचानक स्टॉक मार्केट आधे से भी ज़्यादा क्रैश हो गया किसी इंटरनेशनल कंपनी के डूबने की वजह से।
उसे पता था कि जो कंपनियां उसने रखी हैं वो बहुत ही सॉलिड हैं। आज तो उनके स्टॉक्स नीचे हैं लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। तो उसने क्या किया, जितने भी अपने घर थे उन सब पे लोन लिया। लगभग उसे 55-60 लाख का लोन आराम से मिल गया और उसने उसी पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और ठीक 1.5 साल के बाद उसका वही पैसा 4 गुना हो गया। उसने उसमें से कुछ पैसा निकाला, अपने सारे लोन्स क्लियर किए और अब उसके पास करोड़ों के स्टॉक्स थे और प्रॉपर्टी भी थी। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुका, उसने अब गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और जहां पर उसके पास सिर्फ 50,000 रुपए थे, अब 5 साल के बाद उसकी जो टोटल नेटवर्थ थी वो लगभग 3 करोड़ रुपए की हो चुकी थी और अगले 5 साल के बाद वही नेटवर्थ उसकी पूरे 10 करोड़ की हो चुकी थी और अगले 5 साल के बाद उसकी जो नेटवर्थ थी वो लगभग 25 करोड़ की हो चुकी थी। जहां पर राम ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसके पास पैसा आया लेकिन उसने उस पैसे को उड़ा दिया। 15 साल में वो करोड़पति से वापस उसी जगह पर आ गया, यानी कि मिडिल क्लास में। और वहीं पर श्याम, जिसके पास इतना ज्यादा पैसा था भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने उस पैसे को समझा कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं और 15 साल के अंदर अंदर ही वो करोड़पति बन गया। और कोई छोटा मोटा करोड़पति नहीं, जिसको इंग्लिश में मिलेनियर बोला जाता है। तो समझे मेरे लप्पू झन्नो, पैसे से पैसा ऐसे कमाया जाता है। दूसरों का पैसा देकर अपनी किस्मत को मत कोसो। अपनी किस्मत कोसने से सिर्फ तुम्हारा ही ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि तुम सीखो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करो और पैसे से पैसा बनाओ। अगर पैसे के बारे में और जानना चाहते हो तो 2 बुक्स बता रहा हूँ। एक है रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोस्की की और एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये 2 बुक्स अगर तुमने पढ़ ली तो तुम्हें ये सारी समझ आ जाएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। और हाँ यार, वीडियो को लाइक करो यार, मेरे लाइक नहीं आ रहे। इस बार का टारगेट रखते हैं सिर्फ 10 लाइक्स। मुझे पता है तुम लोग अपने भाई हो, आराम से करवा दोगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ। अरे बेटे, पैसा कमाना एक कला है। जिसके पास ये कला है वही आगे चला है और उसी से जमाना जला है। तो मेरे भाई, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा ही है जो तुम्हें पावर देगा और स्टेटस का ऊंचा टावर देगा। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो हमेशा चीजों और प्रॉब्लम्स के पीछे रोते रह जाओगे। मेरा क्या है, मैंने तो समझा दिया, बाकी अब